गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं भव्य आशा में आपको नया पंजीकरण और सभी घर में कैसे कैसे एंट्री करते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले नया पंजीकरण। तो नया पंजीकरण पे हमने सबसे नया पंजीकरण पे टिपा, फिर परिवार के मुखिया पे टिपा। उसके बाद ये पूछता है घर संख्या, मुखिया का नाम, ये सब पूछता है। इसमें जो भी आपको ये लाल धब्बे पीछे पीछे दिख रहे हैं ना, उनको भरना ज़रूरी है। वो आप खाली नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। जिस पे लाल धब्बा नहीं है, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैं सिर्फ अभी इन लाल धब्बों को ही भरूँगा। तो जैसे घर संख्या पूछ रहा है, मैं घर संख्या 26 की एंट्री कर रहा हूँ। मुखिया का नाम प्रमोद कुमार कुमार ठीक है। फिर उनके पिता का नाम। अब पिता के नाम के पीछे लाल धब्बा नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास डाटा है तो आप इसको भर भी सकते हैं। तो अगर मेरे पास डाटा है तो मैं इसको भर दूंगा, महेश कुमार। उसके बाद उसकी जन्म तिथि इसकी जो भी अगर आपको पता है तो आप इसको यहाँ से, अगर एग्जैक्ट जन्म तिथि आधार कार्ड के हिसाब से पता है तो इसको यहाँ से भर दीजिए। फिर ठीक है पे क्लिक कर देना। अगर आपको एग्जैक्ट जन्म तिथि नहीं पता उनकी, तो आयु, अनुमानित आयु में जाके भी आप उसके वर्ष को चुन सकते हैं, कितने साल का है। मान लेते हैं कोई, वो हमें बोलते हैं वो 36 साल के है, तो हम यहाँ पे 36 भर सकते हैं। उसके बाद लिंग, क्या प्रमोद कुमार लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पे पुरुष। ठीक है। फिर व्यवसाय और शिक्षा का स्तर, धर्म, वर्ग। आपके पास डाटा है तो आप भरिए, नहीं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, बाद में भी इसको भर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर। अब इसका मोबाइल नंबर, उनके पास जो मोबाइल है वो उनका है या किसका है, तो ये स्वयं का है। अब एक और बार मैं आप चीज़ बताऊंगा, जो भी आप भरेंगे, आप जिस चीज़ को भरेंगे उसके ऊपर आप टीपेंगे। जैसे मैं मोबाइल नंबर भरना चाहता हूँ तो मैं मोबाइल नंबर के ऊपर टीप रहा हूँ। तो मैं अपने जो भी मोबाइल नंबर होगा मैं उसको भर दूँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम अपने आप आ गया, हरपुर किशन। फिर वार्ड नंबर, जो जिस भी वार्ड के होंगे, वार्ड संख्या 6, वार्ड का नाम, मोहल्ला का नाम, टोला का नाम, बैंक खाता, आईएफएससी कोड, वोटर आईडी। ये आपके पास डाटा है तो भरिए, नहीं तो आप अभी छोड़ सकते हैं। अब प्रमोद कुमार विवाहित है या विवाहित, ये भरने के लिए आपको विवाहित स्थिति पर टीपना है। और फिर अगर विवाहित है तो विवाहित, तलाकशुदा है, विभाजित, विदुर, जो भी है उनको भर देना है। तो विवाहित कर देता हूँ। जैसे मैंने विवाहित किया तो नीचे और खुल गया और उसके पूछा विवाह के समय आयु। आपके पास पता है तो आप भरिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद पूछता है जीवन साथी का नाम। जीवन साथी का नाम मतलब उनके जो जीवन साथी है उनकी पत्नी। अगर हमने प्रमोद कुमार भरा है तो पुरुष है, तो अब जीवन साथी में उनकी पत्नी का नाम ही आएगा। तो मैं प्रीति देवी मान लेते उनकी पत्नी है, तो मैं प्रीति देवी का भर दिया। ये जो लाल धब्बे हैं, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, लाल धब्बे भरने ज़रूरी है। कोई भी लाल धब्बा छूटा तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अब आपको जाना है, जब भी आप आगे जाएंगे या नीचे आगे जाएं लिखा हुआ है, इससे आगे जाएंगे। अब मैं जैसे ही मैंने पत्नी का नाम भरा, आगे गया, सदस्य के नाम में अपने आप पत्नी का नाम आ गया, प्रीति देवी, उनकी पत्नी का नाम। अब सदस्य के नाम में जिसका नाम लिखाया, नीचे हमने उन्हीं का विवरण भरना है। प्रीति देवी के जीवन साथी का नाम प्रमोद कुमार। प्रीति देवी के पिता का नाम अगर आपको पता है तो भरिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर वही प्रीति देवी की जन्म तिथि आपको एग्जैक्ट आधार कार्ड के हिसाब से पता है तो यहाँ से भरिए इसको चुन के, नहीं तो आयु में, अनुमानित आयु में जाके जो बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं 34 साल की हूँ तो 34 साल लिख दीजिए। ठीक है। व्यवसाय क्या करती है प्रीति देवी, ये सब प्रीति देवी के बारे में भरना है। उसके बाद किसका मोबाइल नंबर है, क्या जो प्रीति देवी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर होगा तो स्वयं का भरना है। अगर वो स्वयं का उसके मोबाइल नंबर है, पति का मोबाइल नंबर यूज़ करती है, तो परिवार के मुखिया का, क्योंकि उनके पति परिवार के मुखिया है। ठीक है। जैसे परिवार के मुखिया भरा, मोबाइल नंबर अपने आप भर के आ गया। फिर बैंक खाता प्रीति देवी का, आईएफएससी कोड प्रीति देवी का, वोटर आईडी प्रीति देवी का, राशन कार्ड प्रीति देवी का, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी ये भी प्रीति देवी का। लाभार्थी का प्रकार, प्रीति देवी किस प्रकार घर में ही रहती है या बाहर मौसम में बार बार बाहर से कभी गांव आते कभी चले जाते हैं, तो जो भी है घर में ही रहते हैं तो ठीक है, घर में ही रहते हैं। क्या गर्भवती महिला गर्भवती है, अगर प्रीति देवी गर्भवती है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा।
तो अगर वो गर्भवती होती है तब हाँ करेंगे तो वो उनकी LMP डेट पूछता है। उसके बाद ये गर्भवती नहीं है तो नहीं कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है क्या आपका साथी परिवार नियोजन अपना रहे हैं। अगर वो कोई भी तरीका अपना रहे हैं तो उसमें हाँ करना है। और फिर वो पूछता है गर्भ विरोध का कौन सा तरीका अपना रहे हैं, अंतरा, कॉपर्टी, कॉन्डम, माला एंड छाया। तो मान लेते हो छाया अपना रहे हैं तो छाया ले लेना। और कितने आपने उनको कितनी संख्या दी, 1। उसके बाद जोड़ देना। अब जितने 2 लोगों को आपने जोड़ा यहाँ पर उन दोनों का नाम आ गया है। अगर आपने और भी को भी जोड़ना है जो उनके घर में है तो यहाँ पे नया सदस्य पे टिपना है। नया सदस्य पे टिपने के बाद यहाँ पे परिवार के मुखिया के साथ क्या संबंध है, परिवार के मुखिया उनके क्या लगते हैं, क्या परिवार के मुखिया अब जिनको आप जोड़ रहे हैं हो सकता है उनके बच्चों को जोड़ रहे होंगे, तो परिवार के मुखिया को क्या कह के बुलाते हो, पिता कह के बुलाते हो तो आप पिता चुन लेंगे। जैसे ही आप पिता चुनेंगे यहाँ पे अभिभावक में और माता के नाम में पति पत्नी का नाम स्वयं आ जाएगा। जिसको आप जोड़ रहे हैं सदस्य के नाम में आप उसका नाम लिख लेंगे। मान लेते उनके बच्चों को जोड़ रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे अविनाश कुमार, ठीक है। उसके बाद अब सदस्य के नाम में अविनाश कुमार आ गया तो सारी उसी के जन्म तिथि, आयु, अनुमानित आयु सब उसी का आएगा। जन्म तिथि जो भी उसके पास होगी वो भर लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, सबसे ऊपर सदस्य का प्रकार। सदस्य का प्रकार अगर अविनाश 15 साल से छोटा है तो आप उसको बच्चा करेंगे, अगर अविनाश 15 साल से बड़ा है तो वैसे करके ठीक है कर देंगे। अब तब उसके बाद भरना है। अब मान लेते हैं अविनाश की जन्म तिथि हमने भर दी है। उसके बाद जो भी अविनाश लड़का है, लड़की है, लड़का है, ठीक है। उसके बाद किसका मोबाइल नंबर है, अविनाश के पास स्वयं का मोबाइल नंबर है तो स्वयं का भर के फिर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, और नहीं तो परिवार के मुखिया का जो कि एक ही घर पूरे परिवार का चलता है तो वो डाल के। उसके बाद विवाहित स्थिति, अविनाश विवाहित है, अविवाहित है, अविवाहित है तो ठीक है कर दीजिए, और अविवाहित पे चुन के ठीक है करके फिर जोड़े। उसके बाद और भी सदस्य को जोड़ना है तो यहीं से नया सदस्य पे टिपना है। अब मान लेते हैं हमने किसी 15 साल से छोटे बच्चे को जोड़ना है तो सबसे पहले सदस्य के प्रकार में जाके उसको बच्चा करेंगे। उसके बाद बच्चा परिवार के मुखिया को क्या कह के बुलाता है, तो वो पिता कह के बुलाता है। अब मान लेते हैं हमने किसी लड़की को जोड़ना है, पूनम कुमारी को जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे पिता चुना था कि पिता कौन, परिवार के मुखिया, उनके जो पिता है प्रमोद कुमार परिवार के मुखिया है। सदस्य के नाम में पूनम कुमारी डाला, माता पिता का नाम अपने आप आ गया। लिंग, अब जो पूनम कुमारी है वो पुरुष है या महिला, तो महिला है। किसका मोबाइल नंबर है, उनके पास स्वयं का तो स्वयं का, नहीं तो परिवार के मुखिया का। जैसे परिवार के मुखिया का डाला, मोबाइल नंबर अपने आप भर के आ गया। उसके बाद पूनम कुमारी की जन्म तिथि जो भी होगा 15 साल से कम उम्र की है तो जो भी उसकी जन्म तिथि होगी वो यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद जन्म का क्रम, मतलब पहले बच्ची है, दूसरी बच्ची है घर की, तो मान लेते हो पहली बच्ची जो थे अब ये उनकी दूसरी बच्ची है तो दूसरी बच्ची भर के हमने कर दिया इसको। उसके बाद उसका वज़न कितना है ये सब अगर आपके पास डाटा है तो भरिए, नहीं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, इनके पीछे लाल धब्बा नहीं है, बाद में भी भर सकते हैं। तो मैं इसको जोड़ दूंगा। अब पूनम कुमारी का भी इसमें नाम जुड़ गया है, ठीक है। अब और भी सदस्य होंगे तो मैं यहाँ से भी जोड़ सकता हूँ, अगर अभी में हमारे पास उनका डाटा नहीं है जोड़ने के लिए तो हम बाद में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर आगे जाएंगे। अब आगे जाने के बाद आवास क्षेत्र का प्रकार पूछता है। अब जो भी आपको भरना मैंने पहले ही बताया था, आपको उस पर टीपना है तब आप उस पर कुछ भरने के लिए आएगा। आवास क्षेत्र का प्रकार मतलब वो कहाँ रहते हैं, गांव में या शहर में, तो ग्रामीण में। घर का प्रकार उनका कैसा है, कच्चा, पक्का, अर्ध कच्चा, तो जो भी होगा अर्ध पक्का मान लेते हैं। घर के स्वामित्व का प्रकार, वो जिस घर में रहते हैं क्या वो खुद का है, किराए का है, कैसा है, तो खुद का मकान होगा तो खुद का भर देना है। उसके बाद आगे जाएं। आगे जाने के बाद क्या रसोई घर के अंदर है, जो जिस रसोई में वो काम कर रहे हैं क्या वो घर के अंदर है या बाहर है, तो वो घर के अंदर होगी तो हाँ।
खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले ईंधन। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं इसमें खाना पकाने के लिए रसोई गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, जलाऊ लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फसल अवशेष भी इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप एक से ज़्यादा चीज़ों को चुन सकते हैं और उसके बाद ठीक है दबाएंगे तो सब आ जाएगा। पानी का प्राथमिक स्रोत। पानी का प्राथमिक स्रोत से मतलब है कि जो पीने का पानी है वो कहाँ से लाते हैं, ठीक है। सप्लाई का पानी आता है, आरओ का पानी आता है, घर के भीतर हैंडपंप लगा हुआ है या घर के बाहर हैंडपंप, तो मान लेते उनके घर के भीतर हैंडपंप है, वो चुन के ठीक है। बिजली की उपलब्धता। अब उनके घर में जो बिजली आती है सप्लाई की आती है, जनरेटर की आती है, सौर ऊर्जा की आती है, तो बिजली सप्लाई से ही आ रही है अभी, तो सप्लाई। क्या उनके आपके घर में शौचालय है से मतलब है क्या उनके घर में शौचालय है, तो हाँ उनके घर में शौचालय है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं है तो नहीं करिएगा। हाँ, तो उसके बाद पूछता है शौचालय का प्रकार। बहते पानी के साथ फ्लश शौचालय, पानी के बिना फ्लश शौचालय, पानी बहते पानी की आपूर्ति के साथ गड्ढा शौचालय, पानी की आपूर्ति के बिना गड्ढा शौचालय। अगर बहते पानी के साथ शौचालय, इससे तात्पर्य यह है कि उनके घर में जो टॉयलेट बना हुआ है उसके अंदर टॉयलेट सीट भी है और पानी भी अंदर ही आता है, तो बहते पानी के साथ फ्लश शौचालय। पानी के बिना फ्लश शौचालय मतलब वो अंदर टॉयलेट सीट है लेकिन बाहर डब्बे में भर के अंदर पानी लेके जाते हैं, तो वहाँ ठीक है। उसके बाद तीसरा है बहते पानी की आपूर्ति के साथ गड्ढा शौचालय। गड्ढा शौचालय से तात्पर्य यह है कि वहाँ पे अंदर टॉयलेट सीट नहीं है, उनके बाहर लैट्रिन में टॉयलेट सीट नहीं है और पर पानी आता है। और चौथे का मतलब है न टॉयलेट सीट है न अंदर पानी आता है, पानी भी वो बाहर से भर के लेके जाते हैं। तो ज़्यादातर का ये होता है पानी के बिना फ्लश शौचालय, मतलब अंदर टॉयलेट सीट है लेकिन पानी बाहर से भर के लेके जाते हैं। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे हम इसको संरक्षित कर देंगे, तो इतना अभी हम कर देंगे इसको।